हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको आलू भिंडी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से सब्जी बनाएंगे एकदम खिली खिली बनेगी और चटपटी मसालेदार बनेगी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो यहाँ पे मैंने भिंडी ली है। छोटे साइज की भिंडी आपने परचेज करनी है। ज़्यादा बड़े साइज की भिंडी होती है वो करड़ी रहती है, केवल हार्ड होती है। तो यहाँ पे आपने भिंडी को एक बड़े से बर्तन में डाल देना है और अच्छी तरह से भिंडी को 2 से 3 पानी से धो लेना है। खुले पानी में भिंडी को धोएंगे, इसके बाद से डस्ट वगैरह लगी हो ना अच्छे से निकल जाती है। और 1 चम्मच आपने इसमें नमक भी ऐड कर देना है। कई बार यहाँ पे दवाइयों का छिड़काव किया होता है ना, तो नमक से अच्छी तरह से भिंडी जो है साफ़ हो जाती है। और क्या देखिए, भिंडी को अपने पानी में से निकाल लेना है। पानी में से निकालने के बाद आपने भिंडी को ना एक छन्नी के ऊपर रख देना है, किसी कपड़े के ऊपर रख दीजिए, ताकि इसके बाहर से जो एक्स्ट्रा पानी लगा होता है ना पूरी तरह से सूख जाए। और ये देखिए, भिंडी अच्छी तरह से यहाँ पे साफ हो चुकी है। पानी इसका सुखाना जरूरी होता है, कम से कम 30 मिनट का रेस्ट दीजिए। 4 मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं। आलू को आपने छील लेना है। छीलने के बाद आपने आलू की कटिंग करनी है। तो आलू को भी आपने भिंडी के साइज में छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से पहले आलू को ना मोटे स्लाइस में काट लीजिए, फिर आपने फिंगर शेप में काटना है और इस तरह से आलू को अपना छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लीजिए। और इसके साथ में आलू को आपने साथ साथ में ना पानी में ऐड कर देना है, क्योंकि आलू को इस तरह से रखेंगे ना तो आलू का जो कलर है वो डार्क होना शुरू होता है। पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके धोएंगे ना, इनका एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाता है। और दूसरी साइड देखिए, भिंडी जो है अच्छी तरह से यहाँ पे सूख चुकी है। भिंडी का जो डंठल है आगे और पीछे से आपने इस तरह से देखिए काट लेना है। सारी भिंडी के डंठल पहले इस तरह से कटिंग कर लीजिए, फिर आपने भिंडी को छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। यहाँ पे ये देखिए, जैसे आपने आलू की कटिंग की थी ना, उसी तरह से भिंडी की कटिंग कीजिए। थोड़ी थोड़ी करके भिंडी भी काट सकते हैं और कीड़े वगैरह का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये देखिए, सारी भिंडी की यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है और उसमें आप यहाँ पे ना ऑयल ऐड कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 400 ml वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म कर दीजिए। जैसे ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर आपने यहाँ पे जो आलू है इनको आपने फ्राई कर लेना है। ये जो आलू है ना, इनको आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बॉईल करके डालना चाहें बॉईल करके भी डाल सकते हैं। तो सारे आलू देखिए मैंने ऐड कर दिए हैं और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। कम से कम 6 से 7 मिनट तक आलू को आप यहाँ पे फ्राई कर लीजिए। यहाँ पे आलू को छोटे क्यूब्स मैंने तभी काटा था ताकि ये जल्दी पक जाए, और बीच बीच में आपने इनको ना पलटी भी करते रहना है। अब यहाँ पे जब आलू ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो जाएंगे तो समझ लीजिए आलू जो है अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए, और एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो आपने निकलने देना है। आलू को फ्राई करने के बाद आप किसी पेपर के ऊपर, कपड़े के ऊपर रख दीजिए। और यहाँ पे इसके बाद इसी ऑयल के अंदर आपने ना भिंडी भी फ्राई कर लेनी है। तो थोड़ी थोड़ी करके आप यहाँ पे भिंडी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जब भिंडी फ्राई करेंगे, गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है। थोड़ा तेज़ गैस में भिंडी को फ्राई कीजिएगा। तेज़ गैस में भिंडी को फ्राई करेंगे, एक तो भिंडी ऑयल को एब्जॉर्व नहीं करेगी और भिंडी का जो कलर है वो भी ग्रीन रहेगा, और तीसरा भिंडी जल्दी पक भी जाएगी। तो ये देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट तक आपने भिंडी को यहाँ पे फ्राई कर लेना है। बाकी थोड़ी बहुत भिंडी कच्ची रहेगी तो मसालों के साथ मिक्स करके भी वो पक जाती है। तो इस तरह से फ्राई करके भिंडी का जो चिपचिपापन है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। और ये देखिए, जो ऑयल हमने फ्राई करने के लिए यूज़ किया था वो ऑयल वैसे का वैसा ही बच गया यहाँ पे। तो आलू और भिंडी को हमने फ्राई कर लिया है। इसके ऊपर आपने थोड़े से मसाले स्प्रिंकल करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें नमक डाल दीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने इसमें आमचूर पाउडर ऐड करना है। और नमक मिर्च आमचूर पाउडर के साथ आलू और भिंडी को अच्छी तरह से यहाँ पे आपने ना मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, आलू और भिंडी खाने में फीके नहीं लगेंगे। इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए 2 प्याज और 3 यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं। प्याज को आपने ना चॉप कर लेना है और टमाटरों को आपने ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, इस तरह से प्याज में आपने कट लगाना है। दूसरी साइड भी कट लगाइए। फिर आपने प्याज को 1/2 करना है। 1/2 करके इस तरह से प्याज को पकड़ के आप ना चॉप कर सकते हैं। तो प्याज को देखिए मैंने चॉप कर दिया, और टमाटरों को हमने ना रफली काट के ग्राइंडर जार में डाल दिया था और टमाटरों की प्यूरी बना ली है। अब यहाँ मैंने वही कढ़ाई ली है, उसमें 1 से 1.5 बड़े चम्मच यहाँ पे ऑयल के ऐड करेंगे। ऑयल को आपने थोड़ा यहाँ पे गर्म कर लेना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, आधा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। जीरा जैसे हल्का सा चटकना शुरू हो जाएगा, आधा चम्मच आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है और थोड़ी सी आप इसमें हरी मिर्च ऐड कीजिए। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में लहसुन को पका लेना है। जब भी भिंडी की सब्जी बनाते हैं थोड़ी सी अजवाइन आपने ज़रूर ऐड करनी है, ये डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है। फिर आपने जैसे लहसुन पक जाएगा, बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। और जब प्याज ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है
और प्याज को सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से आपने यहाँ पे पका लेना है। जैसे प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, फिर आपने इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए। गैस की फ्लेम इसके बाद आपने मीडियम कर देनी है ताकि पेस्ट अच्छे से पक जाए और वो जले ना। तो कि देखिए यहाँ पे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने की जरूरत नहीं है प्याज को, थोड़ा सा प्याज को आपने यहाँ पे कच्चा ही रखना है। फिर आधा छोटा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए ताकि कलर अच्छा है मसाले में। अच्छी तरह से हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को आपने मिक्स करके यहाँ पे पका लेना है। फिर आपने पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम टमाटरों को अच्छे से पकने दीजिए। बचे मसाले भी ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए, आधे से कम चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा और इन मसालों को भी आपने मिक्स कर लेना है। टमाटरों के साथ मसालों को भून लीजिए, अच्छी तरह से पका लीजिए। तो ये देखिए जब तक आपका मसाला बिल्कुल ड्राई ना हो तब तक आपने मसालों को पका लेना है। फिर मसाला ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और पानी के साथ मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद आपने मसाले को चेक कर लेना है, नमक मिर्च कुछ कम लग रहा हो तो ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये भिंडी आलू का जो मसाला है देखिए तैयार हो चुका है। फिर आपने जो आलू भिंडी यहाँ पे फ्राई करके रखे होंगे वो यहाँ पे ऐड कर देना है और आलू भिंडी को भी अच्छी तरह से यहाँ पे मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं कि ये चटपटी सी आलू भिंडी की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप इस सब्ज़ी को बना के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना चाहें तो थोड़ा सा धनिया और गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।